देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अंदर से तो जल ही रहा है। पाकिस्तान बाहर से भी जो उसके अंदर में टू फ्रंटल है, एक उधर से ईस्ट से एंड इधर वेस्ट से, दोनों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनली। तो देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले अभी आमिर खान मुत्ताकी तो अभी यहाँ ही हैं, 8 दिन के लिए हैं। उनका बैठक हुआ, वो देवबंद भी गए, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिले, हमारे एनएसए से मिले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ सब आपको पता है कि हम वहाँ पर खोलेंगे दूतावास। हो सकता है भारत से वहाँ पर कुछ उनको मदद करें सामरिक तरीके से, उसकी भी बातें हो रही हैं। पर सबसे पहले क्या बात है, जो 7 मार्च को जो अफगानिस्तान के फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशंस के अंदर में बहुत सारे देश थे, और उसके अंदर में एक बड़ा डिसीजन हो जिस भारत ने भी उसका दिया है, और रशिया ने, चाइना है, और है लाइक ईरान है, बेलारूस है, वो सारे देश भी हैं उसमें, और जितने भी ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उनके भी लोग थे, और उसमें पाकिस्तान भी था। और उसमें सबसे बड़ी जो रेजोल्यूशन पास हुई, जो एक निर्णय लिया गया कि बरगाम एयरबेस को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं किसी भी हालत में हम इसको लेंगे, अदरवाइज समथिंग वेरी बैड विल हैपन, उसको, क्योंकि उनके डेस्परेशन है। बरगाम उनके हाथ से सबसे बड़ा एयरबेस निकल चुका है, और उनको यदि चाइना पे, रशिया पे और ईरान के ऊपर में, तो बरगाम जो उन्होंने ऐसा जो डिफीट यदि हुआ था 2021 में, ऐसा डिफीट कभी नहीं अमेरिका का हुआ। उस समय तो मुंह छिपा के भाग गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमने स्ट्रैटेजी बदल दी है और आज किसी हालत में लेना है। तो वहाँ पर डिसीजन हुआ था किसी भी हालत को अमेरिका को नहीं देगा, और आमिर खान मुत्ताकी यहाँ पर आए हुए हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए उसके जिस दिन वो आए उसके नेक्स्ट डे पाकिस्तान आर्मी ने उनके जाकर के अफगानिस्तान के डीप इनसाइड काबुल में और कंधार के ऊपर में इन्होंने एयर स्ट्राइक की है, और साउथ वेस्ट में, और उसके अंदर में काफ़ी इलाका यदि आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा इलाका उन्होंने जो किया हुआ है, चाहे उसमें हेलमंड है जो बलूच का इलाका है, जो कंधार के नीचे के साथ में जो पट्टिका है, खोस्ट है, नंगरहार है, इन सबों के ऊपर में उनकी एयर स्ट्राइक गई है। और इस एयर स्ट्राइक किस लिए गया था, उनका कहना था कि टीटीपी में नूर अली जो मयूद है, नूर अली, उनको मारने के लिए, कि उनका ये कहा था कि उनकी काफिले जा रही है, और उनको बहाना तो ये था नूर अली के, और उनका ये कहना है कि नहीं वो मारे गए हैं, मगर वो नूर अली तो कहते कि नहीं नहीं वो तो जिंदा है, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये 9 अक्टूबर की बात है जो स्ट्राइक हुई थी। क्यों इस एयर स्ट्राइक हुई, जब आमिर खान मुत्ताकी यहाँ पर हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, अब बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं जिसमें भी सामरिक एक तरीका है। एक चीज़ आपको बता दें, बरगाम को यदि आप जानते हैं तो एक देखिएगा, हमारा एक पुराना वीडियो है, गिसार एयर मिलिट्री एरोड्रोम करके है, ये ताजिकिस्तान में है, और भारत का एकमात्र एयरबेस है जो कि भारत से बाहर है, और वो ताजिकिस्तान में है। और इसके ऊपर में हमने बड़ा डिटेल किया था, और ये 2021 में जब वहाँ से लोग निकल रहे थे, अमेरिकन तक को निकालने के लिए एक हिसार मिलिट्री एरोड्रोम का यूज़ हुआ है। और ये खबरें आ रही हैं कि पलटवार जब तालिबान ने किया तो तकरीबन उनके 25 पोस्टों में, और कंप्लीट जो आपका जो ये लाइन है, डूरन लाइन, 2640 किलोमीटर का जो डूरन लाइन है, और जो 2 क्रॉसिंग है, नॉर्थ में तोरखाम, और उसके नीचे है चमन क्रॉसिंग, ये दोनों क्रॉपिस के आसपास में, इसके अगल बगल, और बीच का इलाका जो आपको मिलता है पत्तिका, खोस्ट और नंगरहार, क्या ये जो इलाका है इसके अंदर में खोस्ट का इलाका भी है, देन हेलमंड का इलाका है जो कि बलूचों का है, वहाँ पर उन्होंने पलट वार किया है। तकरीबन 25 पोस्टें खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने, उनका कहना है 58 पाकिस्तान की बात करते हैं, 9 अफगानी मारे गए हैं, ये अफगानी का कहना है। और आमिर खान मुत्ताकी जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब, वो भारत से ही बयान दिए हैं। मगर पाकिस्तान के ISPR का कहना है कि नहीं, 23 तो केवल मारे गए हैं हमारे पाकिस्तानी फौज के, और उनके 200 से भी ज़्यादा मारे गए हैं। तो ये तो कहीं भी गले की नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ से जो आर्टिलरी फायर होती है, जनरली पाकिस्तान की फ़ौज डुलन लाइन के ऊपर में, क्योंकि अफगान बड़े लड़ाके हैं, और वहाँ पर आपने देखा बड़े बड़े हम्पी तक
वो निकाल ले आए। हम अमेरिकन जो छोड़ के भागे थे वो हम्पी में बैठ कर के आ गए थे और उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है, और 25 पोस्टों को लेने की उनका दावा है। तो ये तो शुरू हो चुका। अब हम कहते थे ना कि क्या जो टीटीपी के अंदर में उनको बात करते हैं तारीख तालिबान पाकिस्तान, बट ये प्रॉपर तालिबान है, तालिबान गवर्नमेंट है। आमिर खान मुत्ताकी यहाँ से भारत की धरती से आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने कहा ठीक है, इसके अंदर में कतार भी इंटरवीन किया है, सऊदी अरेबिया भी इंटरवीन किया है। तो वो कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग हम इसको रोक रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का सपना था, बड़ा वो डिंगे हाँक रहा था कि हम इस्लामिक नेटो बनाने की दिशा में चल रहे हैं, हम इस्लामिक नेटो बना लेंगे। और वो नेटो जो और ईस्टर्न नेटो की बात करता था, तो वो ईस्टर्न नेटो तो कहाँ रह गया, खुद के ही लोगों को मार रहा है और बुरी तरह उसने कार्रवाई की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो गिसार मिलिट्री एरोड्रोम की मैं बात किया हूँ, ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि उनको कुछ एयर एफर्ट भी मिला है। अभी भारत ये भी कहता है कि नहीं, हम वहाँ पर उनको एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि वो मांग रहे हैं, मुत्ताकी साहब ने मांगा है, और उनको एयर डिफेंस सिस्टम भी हम देंगे। हो सकता है कि हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनका पूरा का पूरा टेक्निकल टीम रख करके, जो हम उसका जो बरगाम एयरबेस है उसका, और काबुल, कंधार, जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिस हैं उसके अंदर में ट्रेनिंग, उनकी रख रखाव, और कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा यहाँ से जाएगा। अभी जो बातें बन रही हैं कि भारत की फुटप्रिंट बाय एयर पावर का, जो एयर पावर का उसके अंदर में होगा, एयर डिफेंस की बातें होंगी। और व्हाट इज़ द इंडिया ऑप्शन, इंडिया का ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया हैज़ टू प्ले इन द फ्रंट फुट, वी हैव टू गो। हम चाबहार से होता हुआ हमें बरगाम तक का जो रास्ता खोलना है बाय रेड एंड रोड, वी मस्ट टेक इट। एंड तालिबान आर विथ अस। उन्होंने तो हमारे साथ मिनरल डील कर ली है, उन्होंने भारत की कंपनियों को बुलाया कि आपका मिनरल $3 बिलियन का हमारा जो पहले का निवेश है उसकी सारी कार्रवाई चलेंगे, और भी खर्चे होंगे। हमारी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमारी मेडिकल की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो बहुत लंबी है जिसके अंदर में भारत के ऑप्शन है, एंड वी हैव टू प्ले एब्सोल्युटली फ्रंट फुट फ्रॉम दैट साइड।